यूनिट थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले अपन समझेंगे इस टेबल को। सीरियल नंबर, पेयर ऑफ लाइंस a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, कंपेयर द रेशियोज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो अपने पास में सबसे पहले एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन दी हुई है एक्चुअली। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है। इसमें देखो जरा, इसको अपन प्रूफ करते हैं कैसे। तो देखो a1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो x के बदल से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर अपन एक मान लेते हैं, तो 1 लिख दिया अपन ने। b1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो b1 मतलब इसके बदल से क्या है अपना 2 है, तो माइनस का 2 मान लेते हैं। फिर c1, तो c1 अपना क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी है ही नहीं। फिर देखो जरा a2 अपन इसमें से लेंगे, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 अपन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और c2 अपन यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस की 20। इसको करते हैं जरा इक्वेट करेंगे अपन, तो देखो जरा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की है 1, a2 की क्या है, a2 की है 3, b1 की वैल्यू क्या है, b1 की है -1 -2, और b2 की क्या है 4, c1 की वैल्यू क्या है 0, और c2 की वैल्यू क्या है माइनस की 20। इसका डिवाइड जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा पूरा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर माइनस के 1/2, यहाँ पर 1/3। तो देखो जरा एक भी आपके जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब तीनों अनइक्वल है। तो जब तीनों आपके इक्वल ना हो तब आपकी जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो कंडीशन बनेगी आपकी a1 इक्वल नहीं होगा आपके, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा किसके, b1 अपॉन b2 के। एक्चुअली देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 अपने यहाँ से निकाला था, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो 1/3। b1 अपने यहाँ से निकाला था -1 अपॉन में -2 अपॉन में 4, और c1 आपका 0 अपॉन में माइनस की 20। ये यहाँ पर ये वैल्यूज अपन रख सकते हैं। अब देखो ये लाइंस जो होगी, ये लाइंस कैसी होंगी, तो ये लाइन हो जाएंगी आपकी इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। तो इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, तो एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग लाइन होती क्या है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये लाइन किसी भी एक पॉइंट पे कट करे, उसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सॉल्यूशन भी 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि एक ही बार इस पॉइंट को टच कर रही है। तो यहां पर सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन समझते हैं अपन, कंडीशन नंबर 2। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा। और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, तो माइनस के 9 अपॉन में माइनस के 18 हो जाएंगे। जब इसको इससे काटेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, मतलब तीनों ही बराबर है। मतलब ये कंडीशन क्या बन रही है, ये कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों ही इक्वल है। जब तीनों ही आपके इक्वल हो जाते हैं तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, तो ये कंडीशन बनती है आपकी को इंसिडेंट लाइन्स। कौन सी लाइन बनेगी, को इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तो सॉल्यूशन इसके निकलेंगे, मतलब लाइन जो बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, ये एक लाइन बनी है, इसी लाइन के ऊपर एक लाइन और बन जाएगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आपके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, तो मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 3 क्या बनेगी अपनी,
तो कंडीशन थर्ड आपकी देखो जरा, इक्वेशन सबसे पहले x प्लस 2y माइनस फोर इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देखो a1 की वैल्यू क्या है 1/2, b1 की वैल्यू क्या है 2/4 और c1 की वैल्यू क्या है माइनस के 4 में माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया 4 1 जा 4 4 3। तो देखो यहाँ पर ये दोनों आपके मिल रहे हैं। तो देखो a1/a2 ये तो इक्वल है किसके b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके c1/c2 के। तो ये वाली आपकी कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर मतलब जो लाइन बनेगी वो आपकी कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। कैसी पैरेलल, तो पैरेलल लाइन किस तरीके की होती है। तो देखो यहाँ पर क्या बन रही है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सोल्यूशन कैसे बनेगी, जब लाइन एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नो सोल्यूशन। ये अपनी एक टेबल हो चुकी है कंप्लीट। अब अपन चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे इनके, तो देखो 3.1, तो 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या है x, द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। लेकिन अपन से क्या कह रहे हैं, जो टोटल स्टूडेंट है वो 10 है, तो टोटल स्टूडेंट 10 लिख दो। लेकिन अपन से ये भी तो कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, तो बॉयज आपकी क्या है x है, तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी y प्लस 4 हो जाएंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट बना दी अपन ने। दूसरा अपन से क्या कह रहे हैं, जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट आपके हैं वो हैं 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 2, इक्वेशन सेकंड। तो देखिए जरा सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ग्राफी रिप्रेजेंटेशन से अपने से सॉल्व करना होगा, तो दोनों इक्वेशन अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर x इधर y, इधर x इधर y। पहली इक्वेशन यहाँ लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन यहाँ पर लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 10। चलिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, x को 0 मान लो, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0, x की जगह 0 रख दो, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आपका हो जाएगा। तो x 0 था तो y आपका माइनस 4 हो जाएगा। दूसरा ऐसे इसमें अपन क्या कर लेंगे, अब लेट y इज इक्वल टू 0 मान लो, क्या मान लो, y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y की जगह 0 रख दो, x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी। तो y की अगर 0 है तो x आपका प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 रख दो, प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू प्लस के 10 आ जाएंगे आपके। x अगर 0 है तो y प्लस का 10 है। अगर लेट y इज इक्वल टू 0 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y अगर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू में 10, तो x इज इक्वल टू में प्लस के 10।
तो यहाँ पर 0, 10, यहाँ पर 0। अब इनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अपन ग्राफ बना के देखेंगे इनका, ठीक है। ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आप ग्राफ को भी बनाओगे तो जो बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पर x के सारे प्लस में नंबर चलेंगे। x का देखो यहाँ पर सब 2 ले लो, 4 ले लो, 6, 8, 10, 12, ये x के प्लस नंबर है। यहाँ पर x के माइनस नंबर, इसको x डैश मान लेते हैं। -2, -4, -6, -8, -10। y के प्लस नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 y के नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर y डैश के मान लो, -2, -4, -6, -8, -10, -12, ये सारे नंबर अपन ने रखेंगे। अब चलिए इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। x की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो कोई भी पॉइंट अपन नहीं बनाएंगे, लेकिन y की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू कहाँ आएगी, -4। y की वैल्यू -4 यहाँ आएगी, यहाँ पर हमने -4 रख दिया। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू +4 हो जाएगी, +4x की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। इससे ये वाली लाइन अपन खींच देंगे। प्रॉपर जब आप स्केल से खींचोगे सही खींचेगी। एक्चुअली मैं जो है मार्कर से खींच रहा हूँ तो सही से नहीं खींच पा रही। इधर देखो जरा इसको, x की वैल्यू 0 है तो कोई पॉइंट नहीं, देयर इज नो पॉइंट। जबकि y की वैल्यू क्या है, 10 है तो y की वैल्यू प्लस में 10 कहाँ आएगी, y की वैल्यू प्लस में 10 यहाँ पर आएगी, ठीक है। पर x की वैल्यू 0 है तो कोई भी पॉइंट नहीं। लेकिन अगर आपकी y की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू आपकी +10 थी, ठीक है, लेकिन अब x की वैल्यू +10 है तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से इस लाइन को जब हम क्या करेंगे, कट करेंगे, मिलाएंगे, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट पे आपकी जो है नंबर्स आपके टच होंगे और ये वाला जो आपका पॉइंट दिखेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, एक तो 4 बन जाएगा, एक्चुअली ये है, ठीक है ना। तो आपके जो बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज = 7 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 3 हो जाएंगे। बस यही अपना आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड देख लेते हैं इसका। पांच पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Let the 1 pencil cost equal to X rupees. The 1 pen cost equal to rupees by, according to question, five pencil plus 7 pens is equal to 50 rupees. Equation first. And 7 pens
and 5 men equal to 46 रुपीज। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई एक्स वाई इक्वेशन फर्स्ट 5x plus 7y is equal to 50, let x is equal to 0, x 0 रख दो, 5x ये वाला 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 7y is equal to 50, y is equal to 50 अपॉन 7, जब से डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गए, 7 1 जा 7, 1 डिजिट तक अपन नंबर्स ले लेंगे 7.1। दूसरी कंडीशन लेट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 50 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 से जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, तो ये 0 है तो ये 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, लेट x इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 5 2 जा 10, 9.2, y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0, देन y 0 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 46, x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, रह जाएंगे अपने 4, पॉइंट लगेगा 40 हो जाएंगे, 7 5 35, 6.5। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बना लेते हैं इसका। जीरो 7.1 10 0, दूसरा 0 9.2 6.5 0, ग्राफ खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये y के नंबर हो जाएंगे, ये x के नंबर हो जाएंगे, इधर x डैश इधर y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, एक्चुअली माइनस नंबर कोई है भी नहीं, तो इतने नंबर रख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए x की वैल्यू 0 कोई पॉइंट नहीं, y की वैल्यू 7.1, तो y की वैल्यू 7.1 यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू प्लस के टाइम, तो प्लस के टाइम यहाँ हो जाएंगे आपके, यहाँ से अपने क्या करना होगा, ये लाइन खींचनी होगी, ये हमने खींच दी। फिर है दूसरी समीकरण, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.2, y की वैल्यू 9.2 कहाँ होगी, तो 9 और 9.2 y की यहाँ हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, फिर आपकी जो है x y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6.5, तो x की वैल्यू 6.5 आपकी यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ से अपन जो है एक लाइन यहाँ खींच देंगे, तो देखिए आपकी यहाँ पर जो है ये लाइन यहाँ पे आ रही है, इधर ये आपकी
यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। ठीक है, इसको अपन 4 मान लो और इसको अपन 5 मान लो। ठीक है, 4 और 5 वो ग्राफ पे अगर अपन बनाएंगे ग्राफ कॉपी पे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा। यहाँ पर वो ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। फिर ग्राफ को हम थोड़ा सा सही बना लेते हैं, अभी सही नहीं बनाया हम, सही से बना लेते हैं सेट। एक्चुअली तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आप बना सकते हो तो आपके जो आंसर्स निकल के आएंगे, ऐसे की कॉस्ट आपकी 3 निकल आएगी तो उसकी निकाल लेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।